डॉक्टर साहब, हमारा आज का दूसरा सवाल जो हमारी टीम ने सिलेक्ट किया, उसमें जो सवाल भेजने वाला है उसने अपना नाम ज़ाहिर ना करने की रिक्वेस्ट की है। उनका सवाल बहरहाल हम लेते हैं। कहती हैं कि अंकल, मेरी शादी अपनी फूफो के बेटे से हुई है। मैं अपने शोहर की पसंद भी हूँ और मेरी फूफो ने मेरे रिश्ते के लिए हमारे घर के दरवाजे तक तोड़ डाले थे। अब शादी को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। जो वक्त गुजरता जा रहा है, मेरे शोहर और ससुराल वालों की बेरुखी बढ़ती जा रही है। कोई विर्द या वजीफ़ा बताएं कि जिसके पढ़ने से इन सब की बेरुखी प्यार मोहब्बत में बदल जाए। कम से कम ये लोग रिश्ते का ही ख्याल कर लें। डॉक्टर साहब, ये देखने में आया कि हमारी बहुत सारी बच्चियां जो बेचारी शादी करके जब अपने ससुराल पहुंचती हैं तो शुरू में तो काफ़ी आवभगत होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इसी तरह के बातों का शिकार रहती हैं। तो बहुत सारी लड़कियां आपके सवाल का जवाब जो है वो चाहती होंगी। ये फितरी सी बात है कि माहौल जो है वो एक जैसा नहीं रहता। जो माँ बाप का आंगन होता है, सहन है, घर है, वहाँ हैसियत एक और तरह की है। माँ बाप का लाड प्यार, बहन भाइयों की मोहब्बतें और खाला फूफियाँ दीगर अजीज़ व अकारब, तो उस वक़्त उनको वो माँ बाप नज़र आते, उस वजह से सारे ख़ानदान वाले भी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। और जब माँ बाप बच्चों को इज़्ज़त देते हैं, सरकार का भी फरमान है, अक्रिमू औलादकुम वअस्लिहू रिहालहुम, अपनी औलाद को इज़्ज़त दो। तुम इज़्ज़त दोगे तो दूसरे भी देंगे। जब तुम उन्हें गाली गलौज करोगे, लाते मारोगे, बुरा भला कहोगे, वो डिग्रेड करोगे, तो उनकी शख्सियत भी मजरूह होगी। दूसरे भी समझेंगे कि शायद ये बच्चा है, ही इतना कभी है या इसके अंदर बहुत सारी कमी है। तो वहाँ एनवायरनमेंट और है, ससुराल में सिचुएशन और होती है, तो वहाँ जाके ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत होती है। ससुराल में वो मेके घर का माहौल मिलना मुमकिन नहीं। वो इंसान को अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी सलीका शारी से, बल्कि वो कहते ज़बान शीरी मुल्क गिरी, ज़बान भी नरम हो, किरदार भी हैंडसम इज़ दैट हू हैंडसम डस। कहते चाम अच्छा नहीं होता, काम अच्छा होता है। केड़ा रोंदा अम्मा नूं, सारे रोंदे कम्मा नूं। तो अपनी खिदमतदारी से, दानाई और हिकमत अमली से जो है वो सबका दिल जीता जा सकता है। सबसे बेहतरीन वही जो है वो नरम ज़बान जो है, सरकार ने फरमाया कि आजिज़ी और इनकिसारी में ज़ीनत ही ज़ीनत है। और नरम कलाम जो है, स्पीक जेंटली, हम एक पोइम भी पढ़ते थे, जो नरमी से बोलते हैं तो अल्लाह ताला भी उन्हें पसंद करता है, मखलूक भी पसंद करती है। और कुरान में जो ऊंचा बोलने वाला, उनको कहा कि तू गधे से ऊंचा नहीं बोल सकता, तो अल्लाह ने उसको नापसंद किया। तो दूसरा वजीफ़ा यह है कि इसमें हमारे जो बुज़ुर्गों का भी तजर्बा है, अपने भी हम बहू बेटियों को देखा है। जो बहू बेटी पाक साफ़ रहती है, जिसके फितरत में पाकीज़गी है, नज़ाफ़त है और शराफत भी है, तो ये एक बहुत बड़ा वस्फ़ है। और फिर बावज़ू रहने वाली, और अगर ये कि सारे प्यार और मोहब्बत करें, तो उसके लिए फिर सूरत यासीन जो है, ये अगर डेली पढ़ी जाए, दुआ की जाए और अपनी ज़बान को दुरूद शरीफ से तर रखा जाए, जो भी याद है, दुरूद इब्राहिमी है या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, छोटा सा है, या सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, कोई दुरूद शरीफ जो है, तो उससे कुदरती जो है वो सारे मोहब्बत और प्यार करते हैं। तबीयत में भी नरमी पैदा होती है। बात कर कहते हैं तूने आयत करीमा पढ़ा, तू तो बाबा जलाली हो गया। तो वजीफ़ों के, दुआओं के भी असरात होते हैं। दुरूद शरीफ जो है उसमें नरमी, मोहब्बत और चाहत पैदा होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मतलब ये है कि हमें हर किस्म के दरूद और वज़ाइफ से पहले अपने कैरेक्टर को बेहतर करना होगा ताकि लोग हमसे मोहब्बत करें।